पिछले 16 सितंबर 2019 को राष्ट्र की मजबूती के लिए हमने एक संकल्प लिया था, जो संकट मोचन हनुमान जी ने पूरा किया। इस बार राष्ट्र को फिर से बचे हुए शेष कार्यों को पूरा करने के लिए निमित्त हमने एक संकल्प लिया था, जिसे राम जी ने पूरा किया। इसी संकल्प के माध्यम से 16 सितंबर को फिर हनुमान जी के प्रेरणा से राम, लक्ष्मण और जानकी जी को स्वर्ण मुकुट अर्पण करने जा रहा हूँ। यह बातें मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने पत्रकारपुरम में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से राम, लक्ष्मण और जानकी सहित हनुमान जी से प्रार्थना है कि मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि इस देश का हर आदमी अपने अपने तरीके से राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। सेना के जवान अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा है, व्यापारी अपने तरीके से सेवा कर रहा है, पत्रकार बंधु आप लोग अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा आदमी अपने तरीके से राष्ट्र को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो भक्ति के माध्यम से राष्ट्र को शक्ति देने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि मैं मोदी जी जब से देश की बागडोर संभाली है, मुझे लगता है कि देश तरक्की पर है, सनातन उत्थान पर है। इस देश के लिए हिंदू जन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह अब तक के सबसे ज़्यादा तरक्की पर है। मैं चाहता हूं कि मोदी जैसा नायक सदियों बाद इस देश को मिला है। मैं चाहता हूं कि देश का नायक और मजबूत हो और सशक्त हो, ताकि हमारा देश और सनातन धर्म और आगे बढ़े। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस स्वर्ण मुकुट अर्पण के पीछे न तो मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न कोई राजनीतिक स्वार्थ और न ही कोई लालच या मंशा है। हाँ, एक लालच जरूर है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े, हमारे सनातन धर्म में आने वाली बाधाएं दूर हों और सेक्युलर के नाम पर देश में तुष्टीकरण बंद हो। मुझे लगता है कि मोदी जैसा शख्स ही इस राष्ट्र को इस तरह की मजबूती दे सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हनुमान जी मोदी जी जैसे नायक के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको बता दूं कि हनुमान जी जब तक चाहेंगे तब तक देश के ऐसे नायक के लिए हनुमत दरबार की सेवा करता रहूंगा। स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया था। काशी संकल्प पाठ में राम दरबार को अर्पित किया जाए। माता सीता, प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण, तीनों को मुकुट अर्पित किया। सर, इस तरीके का लगातार संकल्प ले रहे हैं, आखिर 2019 में भी आपने संकल्प लिया था, इस बार भी लिया था, ये किस तरीके की प्रधानमंत्री के लिए आपने अंदर का भाव है? देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण सबसे बड़ी चीज़ है और राष्ट्र के लिए आप भी काम कर रहे हैं। आप पत्रकारिता के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। व्यापारी है, वो अपने व्यापार के माध्यम से करता है, डॉक्टर अपनी सेवा से कर रहा है। इस तरह मैं भक्ति के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने का एक छोटा सा लाभ है। सर, 2019 में आप लगभग 1 किलो के ऊपर का सोने का मुकुट आपने अर्पित किया था। इस बार वो कितना होगा और कीमत कितनी होगी? देखिए, जितना प्रभु की मर्जी उतना वजन उनको देना है। मेरा सिर्फ संकल्प था और जो भी मूल्य होगा वो दिया जाएगा। हाँ, ये बता सकते हैं कि करीब 6 कारीगर लगातार 90 दिन तक काम करके मुकुट को बनाए हैं और वो सब कारीगर जो है काशी के अपने। सर, कितना वजन होगा उसका? वजन 520 ग्राम का होगा। पिछली बार आपने मुकुट प्रधानमंत्री जी पर चढ़ा के चढ़ाया था, क्या इस बार भी वही होगा? इस बार प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता देखते हुए उन्होंने फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि आप स्वयं चढ़ा दीजिए हमारे पत्र। सर, कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि होंगे और जब यहाँ से आप ले जाएंगे तो क्या किसी तरीके का भव्य यात्रा होगा और क्या होगा? देखिए, कल भारा वफात है, उसको देखते हुए प्रशासन ने अनुरोध किया है किसी भी तरह से कोई दिक्कत न हो। इसको देखते हुए मैं सामान्य रूप से लेकर जाऊंगा संकट मोचन मंदिर में। वहाँ सुंदरकांड रहेगा। सुंदरकांड होने के पश्चात मुकुट पूजन होगा। मुकुट पूजन होने के बाद मंदिर में अर्पित होगा। सर, मुकुट देने के बाद आप भंडारे का भी आयोजन किए, कितने लोगों के लिए ये आयोजन होगा? विशाल भंडारे का मतलब जितने भी लोग आएंगे प्रसाद पाएंगे। और इस भंडारे का आयोजन 17 तारीख को है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन।